उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत के साथ विजय हासिल कर चुके हैं। इस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में उच्च सदन का चुनाव चल रहा है। उच्च सदन के चुनाव में सत्ता दल अपनी बहुमत हासिल करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसमें कहीं कुछ जनपदों में अराजकता की भी खबर आती है। इसी कड़ी में मैं आपका एक परिचय कराता हूं उदयवीर से। उदयवीर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं। इनका अस्तित्व तब उदय हुआ जब समाजवाद के परिवार में संघर्ष जारी हुआ। जिस समय शिवपाल और मुलायम अखिलेश के बीच संघर्ष हो रहा था, उस समय उदयवीर का नाम काफ़ी तेज़ी से सामने आया था। अखिलेश यादव के नवरत्नों ने नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया। आज वही नई हवा है, नई सपा के कार्यकर्ता अपना नामांकन तक नहीं कर पा रहे हैं। और कार्यकर्ता ही नहीं, नवरत्नों में से एक रत्न का नाम आता है उदयवीर। उदयवीर भी अपना नामांकन करने में सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं करने में विवश नजर आते हैं। आज उनके हाथों से लोग नामांकन पत्र छीनकर भाग जाते हैं। फिर वो आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं। अरे भाई, जब नई सपा और नई हवा है तो फिर ऐसा क्यों है? कभी सपा हुआ करती थी कि वो छीनती थी। आज लोग उसके एमएलसी प्रत्याशियों से उनका नामांकन पत्र छीनकर भाग रहे हैं। और यही नहीं, इससे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के हाथों से भी नामांकन पत्र उत्तर प्रदेश में छीना जा चुका है। जब आप उच्च सदन का नामांकन करने जा रहे हैं तो आपकी सोच भी उच्च होनी चाहिए, तैयारी भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। इस तरह से बेबस होकर नहीं जाना चाहिए। आपकी व्यवस्था और व्यवस्था से लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चुना है वो सही चुना है। हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक मांगने से नहीं मिलता है। वो समय चला गया कि आप याचना करिए और आपका हक आपको मिल जाएगा। अब आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। यहीं गौर करने वाली बात यह है कि जब आप अपना नामांकन भली भांत करने में असफल होते हैं तो आप जन चेतना की रक्षा कैसे करेंगे? अर्थात आपके बाहुबल में संघर्ष करने की क्षमता नहीं बची है। इसी तरह से अगर नारा देती रही समाजवादी पार्टी नई सपा है, नई हवा है, तो कहीं ना कहीं जिसका बम बम उत्तर प्रदेश में बोल रहा है वो नई हवा है, नई सपा है, तो कहीं उस नारे को बदलकर नई हवा है, सपा सफा है का आगाज हो जाएगा। इसलिए आपको अपने संघर्षों के लिए जमीन पर ज़मीर के साथ उतरना पड़ेगा। ऐसी घटना को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं विपक्ष परेशान है, हतोत्साहित है। हर बात के लिए अपना एक पत्र लेकर चुनाव आयोग को जाता है और शिकायत कर वापस आकर मूक दर्शक बनकर बैठ जाता है। अगर आपको जीत लंबी रखनी है तो अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बम बम बोल रहा है। इससे पहले जब सपा सत्ता में थी तो सपा के नए नए युवा भी एमएलसी जीतकर उच्च सदन के सदस्य बनने में कामयाब हुए थे। आज
बाबा योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं और जन समर्थन उसके साथ है। इससे लगता है कि उच्च सदन में भाजपा का बहुमत इस चुनाव के बाद हो जाएगा और उसे अपने निर्णय लेने में कहीं किसी प्रकार की समस्याओं का अवरोध नहीं होगा। अब देखिए एमएलसी के परिणाम जब आते हैं तब किसका पलड़ा भारी होता है, ये वक्त के घर में हम छोड़ते हैं। तब तक के लिए हम अलविदा करते हैं। राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।